मोशन चैप्टर जो है ना उसको ओपन करो, उसका हम नकल कराते हैं आपको। बाकी आया नहीं लेट लतीफ़, ठीक है, इट्स ओके। क्या करना, नुकसान उनका है ना, जो लेट आएगा वो मेरा नुकसान करेगा या अपना, ये बताओ, सोचने वाली बात है ना। क्या हुआ, एक बारात थी, ठीक है। अब बारात का कॉन्सेप्ट क्या होता है पता, बारात जानती हो, बारात शादियों में जो जाते हैं, शादियों में अगर आप फ्रेश जाते हो, पहले जाते हो, तो आपको खाना मिलता है ज़्यादा अच्छा मिलता है, साफ प्लेटें मिलती हैं, है ना। अगर जब लेट जाते हो तो प्लेटें भी कौन सी मिलती हैं, ऐसे ही गंदी सी प्लेट मिल गई, खाना भी ख़त्म हो जाता है। तो जब टाइम पे आएंगे तो वैसे ही पढ़ाई मिल जाएगी पहले से, ठीक है। प्लस दूसरा ये कि मुझे जितना पढ़ाना होगा कंटेंट वो डिलीवर हो जाएगा, लेट आएंगे तो कम कंटेंट डिलीवर होगा, है ना। तो देखो मोशन पहले हम करते हैं और कुछ छोटी छोटी बातें समझ लो। मोशन, देखो एक बात समझना, जो स्पीड या वेलोसिटी जो निकलती है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे, ये टच क्यों छोड़ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आंसर आया 36 किलोमीटर पर आवर और मुझे आंसर चाहिए मीटर पर, तो मैं क्या करूंगा कि 36 किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो 18 2 ज़ा 36, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। पहली चीज, पहली बात याद रखना है, पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है। दूसरी बात लिखते चलो रफ एंड में। दूसरी बात, अगर आंसर मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि नहीं मुझे भाई साहब चाहिए किलोमीटर पर आवर में, आंसर आपका आया मीटर पर सेकंड में, स्पीड या वेलोसिटी, बट हमने पूछा नहीं भाई हमें आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा 18/5। जैसे मान लो मेरे पास है 10 मीटर पर सेकंड, बट मुझे आंसर चाहिए किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो चलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 18/5 से, तो 5 2 ज़ा 10, ये कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे एक चीज यहाँ पर कि 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। वेरीफाई हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। लिख जल्दी जल्दी लिखो क्योंकि उतना टाइम नहीं, रनिंग हैंड में चलते रहना है, ठीक है। ठीक है, तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, सेकंड चीज देखो, अब एक चीज होती है आपका स्पीड, है ना। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरी चीज होती है एवरेज स्पीड, नहीं, एवरेज स्पीड पता क्या होती है, जब आपका मोशन क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। जब आपका मोशन क्या हो, जैसे मान लीजिए ये दिल्ली है, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मान लीजिए फिर से हरियाणा, रफली ले रहे हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ मान लीजिए 200 किलोमीटर, चंडीगढ़ से हरियाणा 100 किलोमीटर, रफ ये डेटा है।
और दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में लगा 2 आवर, ठीक है, और चंडीगढ़ से हरियाणा में जाने में लगा 3 आवर, जबकि डिस्टेंस कम था, टाइम ज़्यादा लगा। हो सकता है यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो, यानी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। पीछे बैठना, एकदम पीछे। मन कर गया था मेरे को तुम लोग की बड़ी याद आ रही थी, इतनी मोहब्बत है ना तुमसे, इतनी सुंदर शक्ल है तुम्हारी, तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता हमको। बोर हो गया था मैं घर पे, मैंने कहा मैं कैसे केविन से मिलूं, चुटकुले सुनाएगा। मैं डिप्रेशन में चला गया था। किसमें गया था? डिप्रेशन में। किसमें? डिप्रेशन में। तो तुम आए होगे तो हंसाओगे। कपिल शर्मा के बाद तुम्हारा ही नंबर है स्टैंड अप कॉमेडियन में, ठीक है सर। अब देखना, स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लो मैं स्पीड निकाल रहा हूं दिल्ली से चंडीगढ़, ठीक है, स्पीड फॉर दिल्ली टू चंडीगढ़, डिस्टेंस है 200 अपॉन 2, यानी कि आपका क्या आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड फॉर चंडीगढ़ टू हरियाणा, डिस्टेंस है 100, हाँ 33.3, यानी कि आप देखो कि पूरी कंप्लीट जर्नी में दिल्ली से हरियाणा आने में मेरी स्पीड 2 बार चेंज हुई है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर है, उसी केस में एवरेज स्पीड निकलेगा। तो एवरेज स्पीड निकलता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर ऐसे दिया तो आसान है, टोटल डिस्टेंस हो गया 200 प्लस 100, कितना हो गया 300, और टोटल टाइम कितना हो गया 3 प्लस 2। तो यहां पे एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? यहां पे एवरेज स्पीड हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 200 प्लस 100 दैट इज 300, और टोटल टाइम कितना हो गया 5। तो 5 6 30, 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है। डे टू डे लाइफ में जो हम स्पीड निकालते हैं वो एवरेज स्पीड होती है। कभी मैं तेज चला रहा हूँ गाड़ी, कभी धीरे चला रहा हूँ, डिपेंड करती है ना कैसी स्पीड है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा हो जाए, एवरेज स्पीड पे ही हम लोग, ठीक है, सिचुएशन ऐसा हो गया कि A टू B एंड B टू C, अब मैं स्टेट नहीं ले रहा हूँ कोई, क्योंकि वो डेटा हमें चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए A से B का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और B से C भी है 200 किलोमीटर, बट A से C जो है वो स्पीड थी गाड़ी की 30 किलोमीटर पर आवर, और B से C स्पीड थी गाड़ी की 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एवरेज, कैसे करोगे? टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम नहीं है, टोटल टाइम तो कैसे निकालेंगे? टाइम निकालना पड़ेगा। लेट्स से A से B में टाइम क्या है T1, एंड लेट्स टाइम से स्पीड इनटू डिस्टेंस होता है। हाँ देखो, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। सिमिलरली अब T1 निकाल लो। T1 निकलेगा आपका पहला डिस्टेंस 200 और स्पीड कितनी है 300, अरे 30, ठीक है, 20 अपॉन 3 आवर, बाद में कर लेंगे। T2 कितना निकलेगा, कैसे, कितना डिस्टेंस है T2 के लिए 200, और टाइम कितना है, और स्पीड कितनी है 40, 0 से 0 कट गया 5 आवर, बोलो हाँ है ना। टोटल टाइम कैसे निकलेगा? टोटल टाइम कैसे होगा? T1 प्लस T2, 20 अपॉन 3 प्लस 5 आवर, चलेगा। हाँ, अब क्या चाहिए आपको? एवरेज स्पीड ना, एवरेज स्पीड चाहिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना है 400, और एक काम करो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 15 15 एलसीएम ले लेंगे, 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 20 35 अपॉन 3 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 3 अपॉन 35। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। क्या यहाँ पे मेंशन क्या नहीं था हमारे पास? टाइम नहीं था, डिस्टेंस था और स्पीड थी। गुड। दूसरे वाले केस में मान लो, लेट्स अनदर केस, थर्ड
थर्ड केस फिर से वैसे ही ए बी सी। अब क्या है, ए से बी मैं आपको दे देता हूं कि हमारी ए से बी गाड़ी की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, बी से सी गाड़ी की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। ए से बी जाने में हमको 2 घंटे लगे और बी से सी जाने में हमें 3 घंटे लगे, ऐसे रफली दे रहा हूं। अब यहाँ पे टोटल टाइम दिया, वो नहीं दिया, टोटल डिस्टेंस नहीं दिया। क्या बात है, कैसे तेज होते जा रहे हो। सर ये तो इजी है अभी थोड़ा, इतना ही देख रहे हो, स्मार्ट होते जा रहा है समय के साथ। पहले नहीं आता था इसको ये वाला, पहले कहाँ आता था तुमको। क्या बात है। टोटल टाइम है सर, है ना, टोटल डिस्टेंस नहीं है मेरे पास। टोटल टाइम है कितना, 5 घंटा। अरे वाह क्या बात है केवल, तुम बहुत टैलेंटेड हो गए हो। टोटल डिस्टेंस नहीं है हमारे पास, क्या करें फिर, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो लेट्स से डिस्टेंस इज d1 एंड द डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम कर देते हैं। तो अब देखिएगा सर, अगर हम डिस्टेंस d1 निकालें तो उस केस में स्पीड कितनी है 30, टाइम कितनी है 2, यहाँ पे 60 है, वहाँ पे 120 है। हाँ 60 किलोमीटर आ गया। d2 दूसरे में 120 आ गया। 120 किलोमीटर, क्या बात है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया d1 प्लस d2 180 किलोमीटर, क्या बात है। अब क्या चाहिए, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 180, टोटल टाइम कितना है 5। इसको सॉल्व कर देंगे, किलोमीटर बराबर आंसर आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एवरेज स्पीड के बाद आपका आता है एक चीज और होता है एवरेज स्पीड का, जब मोशन कैसा हो। एक और यह है कि मान लीजिए ऐसे है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है 200 किलोमीटर डिस्टेंस है, और आप ए से बी गए और फिर बी से ए आ गए, जाना और आना, और स्पीड दी गई है, क्या दी गई है, मान लीजिए स्पीड दी है 30 किलोमीटर से आप गए और 60 किलोमीटर से आप वापस आ गए। तो d1 d2 हो गया। हाँ, तो मान लो ये u है और ये है जाना इनिशियल वेलोसिटी, आना फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड इसमें होता है आपका u प्लस वी अपॉन 2। t है ही नहीं, ना s लेना ना t लेना है, ये कर देना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक बार दिया था, ठीक है। तो बस नाम नहीं है वाले। एक बार किसी टेस्ट में दिया था ये वाला क्वेश्चन। तो 60 प्लस 30 अपॉन 2, तो 90 अपॉन 2, तो 45 किलोमीटर। मान लो मैं आंसर खुश नहीं हूं, मैं मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर पर, दूसरे का 18/5 होता है ना। हाँ 18/5। थोड़ा लेट आया हो तुम, करा दिया था मैंने। नहीं वही पूछ रहा था मैं, हाँ। पूछ रहा था 5/18 और 18/5 होता है ना। ये रहा। दूसरे का बस। ये रहा, ठीक। मतलब किलोमीटर टू मीटर, वो 5/18 मीटर टू किलोमीटर 18/5। क्या बात है। अब आता है इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आता है भाव किसका कॉन्सेप्ट आता है, एक्सेलरेशन का, है ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। तो देखिए वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब हो सकता है, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो और यूनिफॉर्म हो, ठीक है। सर्कुलर में भी तो हो सकता नहीं सर्कुलर में नहीं होगा इक्वल, कैसे होगा, वहां डिस्टेंस जीरो, है। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मोशन क्या है, ए से बी गए वापस नहीं आए बस गए, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा। कैपिटल डी से मैं डिस्टेंस बता रहा हूं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना। एक्सेलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जाके 4 बार देख लेना अगर नहीं समझ आएगा तो, ठीक है, 4 बार देख लेना इसको। तो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन का। और ऐसा यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी ऐसे लिखने को मिलेगा, कभी कभी आपको लिखना ऐसा मिलेगा, तो दोनों बात बराबर है। एक्चुअली ये बना कैसे, यहाँ पे लिखा है मीटर पर सेकंड, नीचे लिखा है ना, तो जब ये ऊपर जाता है तो माइनस पावर आ जाता है। किसकी क्लास है, तो फोन करो।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कौन था? वो आप बैठा हुआ है। बैठे रहने दो उसको। ठीक है, अब समझिएगा, अगला है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ, और पता भी नहीं सब उस रूम में बाट के वो लेट क्यों आए तुम? मैं आ गया हूँ, मैं उस रूम में बैठा था कब से। आज इसके घर थोड़ा सा गुजराती फूड बन रहा था ना, तो बोला खा के जाऊंगा मैं आज। नहीं नहीं, अरे चलो, अरे तो उधर बैठा था। इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड बताओ, यू टी प्लस, चलो इक्वेशन तो याद है तुम्हें। थर्ड बताओ, क्या बात है, इक्वेशन तो तुम्हें याद है। ठीक है, एस क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस है ना? एस क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस है। कुछ बातें याद रखिएगा। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हेन अ बॉडी, उस केस में यू क्या? व्हेन अ बॉडी आर गोइंग अप्रोचिंग टू रेस्ट, या ब्रेक लग रही है, उस पर फाइनल वेलोसिटी 0। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आपको बता दो कैसे पढ़ा जाता है। पहले तो कैसे क्वेश्चन देखो, तुम ना थोड़ा सा अप्रोच डेवलप करो, क्वेश्चन को देखो और उसमें इंफॉर्मेशन को पहले देख लो, यूनिट्स को। मैंने पढ़ा, अब मुझे 2-3 चीज दिख गए रफली दिमाग में। एक दिखा 54 किलोमीटर पर आवर दिखा, एक 8 सेकंड दिखा, और कुछ नहीं दिखा, 2 ही चीज दिखा। अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, ये क्या हो सकता है? डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर होता है, हाँ? स्पीड हो सकती है ना, या तो यू हो सकता है या 8 सेकंड क्या है? टाइम। इतना बात चल गया। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। कह रहा अ बस वॉज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक बस मूव कर रही है, एक बस जो है वो मूव कर रही है। तो अगर बस मूव कर रही है तो यू कितना हो गया? 54 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखना, टाइम सेकंड में है, तो इससे बेटर होगा इसको भी किसमें कन्वर्ट कर ले? मीटर पर। तो 5/18, 18 के टेबल में 3 टाइम्स में आ गए, तो आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आ गई। आगे पढ़ते हैं। ऑन अप्लाइंग ब्रेक, जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो गाड़ी रुकेगी कि चलती रहेगी? रुकेगी। तो v क्या हुआ? 0। लेकिन हम हाइपोथेटिकली वो रियल वो से ना सोचो, ऐसे तो बहुत कुछ है, फिर ऐसे तो बहुत ही कुछ है ना। u v t। अब आपको क्या पूछा है? a पूछा है। क्या पूछा है? कैलकुलेट एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। 0 माइनस 15/8, तो माइनस 15/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर माइनस आर, इसका मतलब कैसा हुआ? निगेटिव एक्सेलरेशन। वो कर सकते हो। तो जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? डी एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? उस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन तभी होगा जब आपका फाइनल 0 हो, है ना? यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो? कम हो इनिशियल वेलोसिटी से। नेगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। हाँ ठीक है, ठीक है। कहाँ पे है तुम्हारा मोशन के सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स? सर्कुलर मोशन में जब गोल घूमता तो एक्सेलरेशन कैसे होता है? क्यों नहीं हो रहा है? देखो, ये है सर्कुलर मोशन। स्लो जाता है, मैं भागता हूँ तो हाँ? गोल भागता है, स्लो जाता है। हाँ, तो रिटार्डेशन होता है। एक्सेलरेशन तो होता है, बट क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। देखो, रिटार्डेशन होता है। क्या होता है? जैसे जैसे हर पॉइंट पे भागोगे, अगर तुमने हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करती है। क्या करती है? तो हर पॉइंट पे जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तुम्हें टेंजेंट का डायरेक्शन कैसा मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। तो यानी इसका मतलब हर पॉइंट पे तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब हर पॉइंट पे जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है।
तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या चेंज होगी? थकते इसलिए क्योंकि रिटार्डेट होता है, इसलिए। ठीक है, यहां पर सर्कुलर मोशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन मान लो ये r रेडियस है, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, तो डिस्टेंस हो गया 2 पाई r। मान लो t टाइम में घूम रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, t टाइम में एक चक्कर लगा रहा है, तो ये आपका आ गया वेलोसिटी इन अ सर्कुलर मोशन। जरूरी नहीं कि सर्कुलर मोशन में आपका सर्कल ही हो, कोई भी ऐसा पाथ जो कि क्लोज्ड हो, जो कि ये भी सर्कुलर मोशन है, तो इसमें क्या लेंगे हम? डिस्टेंस, पैरामीटर ऑफ जो भी साइज है, तो ऐड कर दो सब, है ना। मान लो ऐड कर दो इसको, 20 20 20 20 80 मीटर। मान लो टाइम लगा 2 सेकंड, 80/2। हर वो क्लोज पाथ आपका सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ये भी सर्कुलर मोशन है, ये भी सर्कुलर मोशन है, तो देखो पेंडुलम तो भी सर्कुलर मोशन में कहेगा। वर्ड भले सर्कुलर मोशन है, सर बार-बार थोड़ी चेंज होगा, 5 बार चेंज होगा। हाँ, एक कंप्लीट साइकिल में। हम तो एक ही कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं ना, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी आती है वो आती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अपॉन टाइम टेकन। अब वो डिस्टेंस जो निकलेगा वो पैरामीटर से निकलेगा, जैसा ज्योमेट्रिकल फिगर हो, जैसा ज्योमेट्रिकल, आधा सर्कल तो आधा ले लेंगे, पाई आर ले लेंगे। जैसे ऐसे गए तुम और ऐसे चले आए, तो इसका पाई आर और इसका 2r। मेंसुरेशन चैप्टर पढ़े तो है मोशन का क्वेश्चन तुम्हारे पास, तो फिर लेने क्या गई थी तुम? ऐसा वो दूसरा क्या लेने गई थी बताओ? पता क्या, ये आई देखी तुम लोग नहीं हो तो टाइम कैसे वेस्ट पास करें। तो कह रही है सर क्वेश्चन ना घर पे रह गया मेरे। क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन लेने गई थी ना तुम, वो नोटबुक नहीं मिल रही देखे? सच्ची में गजब टाइम पास करती है। तो चलो इसमें से क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखना क्वेश्चन 22 है, पढ़ते हैं क्वेश्चन 22। ऐसे कितने बुक अवेलेबल है यहाँ पे? तुम्हारे पास लाया है? निकाल दो। एक मेरे पास है, एक होगा जिसपे कवर चढ़ा होगा। ठीक है, जाओ लेके आओ। दूसरी वाली बतख वाली है, बत्तख फल, जिसके ऊपर जाओ खोज के लेके आ जाओ। लक्ष्मण सिंह लेके खोज के आओ, जाओ लेके आओ। कवर चढ़ा होगा प्लास्टिक का, मुझे नहीं मिले तो तुम लोग जानो, किताबें तुम लोग खो रहे हो। कह रहे सर आपने क्लास 2:30 बजे क्यों रख दी थी? आलस लग रहा था। मैं 2 बजे आ गया था यहाँ पे, मैंने कहा तुम लोग को ज़्यादा पढ़ा दूंगा 2 घंटे। 10th वालों का मैंने टेस्ट, लेट छोड़ देना। मेरी लगता है मेरी क्लासेस नहीं रहती है ना, ऐसे बोलते हैं बच्चे जैसे कि मैं यहीं पढ़ाता हूँ, यहीं बैठे रहो सर, है ना। मुझे जाना भी तो होता है ना, मेरी भी तो क्लासेस लगी रहती है ना। हाँ, तो कभी कभी तो पहले बुलाया जा सकता है ना, एज अ स्पेशल डिमांड और स्पेशल क्लास के हिसाब से। वो कर देते तो सर स्कूल ही नहीं जाता मैं तो ऐसे कभी मैं तो कह घर से भी कॉल आता है। मैं हर रोज कह रहा था ट्यूशन आना सर ट्यूशन आधा टाइम के लिए मजबूरी होती है। बैठो, पेज नंबर 41 पे आओ। मोशन के थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन, आप देख लेना। 22 क्वेश्चन है, देखो। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान देना कंसंट्रेशन के साथ। आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, अरे सुन लो। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी जब गाड़ी रुक रही है, और रुक रही है 10 सेकंड में। अच्छा, रुकेगी तो फाइनल क्या होगा? 0। ठीक है, और रिटार्डेशन लिखा हुआ है वर्ड्स में 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट वाले करेंगे, है ना। तो लिखेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, पूरा लिखना पड़ेगा। ये हो गया गिवन दैट, क्या हो गया? इसके मिलेंगे आपको 1 मार्क्स लिखने के। की इंफॉर्मेशन क्या है? बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। u 0 है, अरे v 0 है, u पता नहीं है, एक्सेलरेशन है 2.5,
बातें कर लो तुम, सर मैं पूछ रहा हूँ कि माइनस 0.3 नहीं कर सकते? कर लो। ये हो गया 25, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यू कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट मिला क्वेश्चन तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। बताओ, तुम बताओ क्या क्या गिवन है, इंफॉर्मेशन बताओ। सर एक्सेलरेशन अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन वाला, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू क्या हुआ, 0। मूविंग विथ एक्सेलरेशन, ये कितना दिया है बताओ, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और क्या दिया है, टाइम 5 मिनट्स है। क्या हम 5 मिनट लेंगे कि उसको चेंज करेंगे, चेंज करेंगे किस में चेंज करेंगे, 2 सेकंड में सेकंड। वाह मामा विल प्राउड ऑफ यू, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, जब यहां सेकंड में तो इसको भी सेकंड में, मीटर पर सेकंड बता रही टाइम। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर एंड डिस्टेंस ट्रेवल, दो चीज पूछा है, एक तो पूछा है v फाइनल वेलोसिटी पूछा है, और दूसरा पूछा है कितने डिस्टेंस गाड़ी चलेगी। हाँ हाँ डीए क्वांटिटी होता है ना स्पीड का फॉर्मूला। अरे ठीक है, उसको कंफ्यूज हो गया, जान दो उसको, छोड़ो। आपके पास ये तीन चीज है, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v नहीं पता है, u 0 है, t है आपके पास 0.2, अरे a और t कितना है 300, तो हो जाएगा 600, दो एक डेसिमल लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 60, कितना आएगा 60 मीटर पर सेकेंड। v आ गया, बोलो हाँ या ना। अब v आ गया, अब चाहिए s के लिए कौन सा क्वेश्चन लगाया बताओ, सेकंड लगा दे, थर्ड भी लग सकता है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब जिसमें हमारा काम आसान हो, इस वाले में ये तो 0 हो जाएगा, u है ना, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, प्लस हाफ a कितना है 0.2 और टाइम कितना है 300 और स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब ऐसा कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 600, है ना, तो 600 का एक डेसिमल आएगा 60 आएगा, और ये आएगा 150। 15 6 हाँ, टेबल सुनाओ 15 का। तो मैं बोल दूं आंसर सीधा हाँ 9000। मुझे नहीं आता था। 15 का भी टेबल नहीं आता है सर आता है 10 15 30 45 60 75 90 यार, इस 105 1। अरे भाई ठीक है, आता है, ठीक है, समझ अच्छी बात है यार, कम से कम देखो रहे हो, केवन को टेबल याद है, तो बाकी कुछ याद नहीं आता। तो टेबल तो याद है कम से कम। सर टेबल याद नहीं, मैं क्लास कर देता हूं। हाँ जो भी है, तो इसका मतलब समझ रहे हो दिमाग कितना तेज है इसका, अगर वो याद करे इसका मतलब देखो आईक्यू कितना तेज है उसका, आईक्यू तो है उसके पास, यूज नहीं कर रहा है बस वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 35 का बी पढ़ो, 35 का बी, चलो अपनी नोटबुक में करो, सर एक ट्रेन सब लोग अपने अपने नोटबुक में करो, मैं चेक करूंगा, नोटबुक में करो। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, जय माता दी, जय श्री राम। चलो हम लोग अयोध्या चल रहे हैं, हम लोग अयोध्या चले, क्यों, अयोध्या से बड़ा है स्कूल, सर एग्जाम पढ़े ना पूरा क्या नाम है, पूरा दिल्ली में हर जगह बैनर लग गया है। सर स्कूल रात रात को परेशान करते रहते हैं, ढोल बोल सर मैं रात को सो रहा पटाखे पटाखे में क्या ये चीज़। 22 तारीख को देखे क्या होता है, भयंकर ही है। सर अयोध्या स्कूल से बड़ा होगा, पर स्कूल नहीं पास करना है मेरे को। ये बात सही है। पास तो पास में मुझे कौन सा 35 सब बी करना है, ए करना है। ये कर लोगी तो फिर डेरिवेशन कहाँ है सिलेबस में, सर स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, हाँ दिया तो साइन ऑफ कर देगा। तो सबसे पहले तो एक काम करें, सब कुछ चेंज करें, है ना,
इसको भी कन्वर्ट करें, 5/18 करेंगे तो 18 2 जा 36, तो 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम को भी चेंज करें, 60 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 600 सेकेंड, है ना। अब एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड। आ गया। अच्छा नहीं सर, सो नहीं आ गया, हाँ आ गया, नहीं आया। क्या कर रहे हो भाई, आ गया कि नहीं आ गया ये बोले बताओ, आया कि नहीं आया। 1/60 आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होगा पेपर में, भूल जाओगे किसको करना है किसको नहीं करना। अरे वो सर पेपर में फिर डर रहता है कि गलत हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ डर नहीं है, देखा इसका। फिर यहाँ पे चांस मिलता है, पेपर में नहीं मिलता। हाँ ये बात आ रही है। अब देखो ग्राफिकल वाला भी देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन आया था एक भी बार, ग्राफ वाला क्वेश्चन आया एक भी आज तक तो लास्ट एग्जाम में तो कर दिया था। नहीं आया ना, तो आएगा, हाँ। आ सकता है। चलो कर लेते हैं, ग्राफिकल का क्वेश्चन देख लो, ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल। जो क्वेश्चन आता है वो वीटी ग्राफ पे आता है। किस पे आता है? वीटी ग्राफ पे, मतलब वेलोसिटी टाइम पे ग्राफ पे आता है। अगर आपका ग्राफ ऐसे बना है, मान लो यहां तक, लेट्स से दिस इज टाइम 2 सेकेंड, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी O से A तक आपका कैसा था मोशन? यूनिफॉर्म मोशन था। क्या था? अगर इसका तुम स्लोप निकालते हो, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा? परपेंडिकुलर मिलेगा वाई एक्सिस से, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या है आपका बेस। तो अगर आपने P/B कर दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे इस केस में परपेंडिकुलर कितना है? वाई एक्सिस से लेंगे 10 है ना, अब बेस कितना है? 2, तो क्या हो गया 10/2, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर मान लो A से B इस तरह से गया 4 सेकेंड। अब इस केस में A से B में स्पीड चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं हो रही, कांस्टेंट है ना हर जगह। तो जब कांस्टेंट होता है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। जब वेलोसिटी नहीं चेंज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? क्योंकि फाइनल और इनिशियल सेम है, v माइनस यू रखो, 10 माइनस 10 अपॉन जो भी रखो, 0 ही आना है। उसके बाद देखना यहां से नीचे की तरफ गिरेंगे ऐसे 6 सेकेंड, तो ये क्या होगा? निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होगा? निगेटिव एक्सेलरेशन। इसके लिए भी वही करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस निगेटिव में होगा। जैसे अगर हम बात करें BC के लिए बात करें, तो A कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस से 10, और बेस कितना होगा? 6 माइनस 4 2, इसमें आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन चूंकि नीचे की तरफ है तो निगेटिव लगा देंगे, नीचे की तरफ है, निगेटिव स्लोप है। दूसरी बात समझिएगा, सर ये यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ये एरिया है ना, ये एरिया है ना, ये एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। हाँ, धीरे से अभी तारीफ कर दिया मैंने इसका दिमाग चला गया बफर स्टोर में, बफर करने लगा। वैसे यूट्यूब पे वीडियो नहीं बफर करता है। सर मैंने वो नीचे देखा है, मैंने ऊपर देखा नहीं। एक्सेलरेशन है बेटा। पहला एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन बनेगा, दूसरा बनेगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकलता है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे डिस्टेंस निकालो 0 से A के लिए या फर्स्ट 2 सेकंड के लिए, फर्स्ट, तो इसके नीचे का एरिया चाहिए हमको। क्या चाहिए? एरिया। और ये एरिया कैसे मिलेगा? कैसा शेप बन रहा है? ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो मान लो A1 लिख रहा हो तो हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है इसमें? 2 है, और हाइट कितना है? 10, तो ये आपका आ गया 10 यूनिट, है ना। तो A से B में 10 यूनिट यानी 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मेरे को चाहिए 4 सेकंड, उसका भी मिल जाएगा। इसका भी एरिया निकालेंगे। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल है, क्या है ये? तो मान लो इसका एरिया A2 है, क्या है? तो A2 कैसे निकलेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी होगी? 10 into 2 सर। 10 इंटू 2, क्योंकि इनका डिफरेंस लेना होगा ना। तो 10 इंटू 2, तो 20 यूनिट। मान लो मुझे चाहिए BC के लिए डिस्टेंस, अच्छा हाँ। इसका चाहिए, तो इसका कैसे निकालेंगे? सर इसका भी तो सेम ही हुआ। इसका होगा हाँ हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट।
हाइट तो वही होगा 10, बेस होगा 2, हाँ सेम आएगा, सेम आएगा। हाँ तो 10 यूनिट 10 यूनिट आ गया, 10 यूनिट आ गया। अब टोटल डिस्टेंस चाहिए तो क्या करोगे, सब ऐड कर दो, a1 प्लस a2 कौन सा, अ डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव लेंस, हाँ उसकी फोकल लेंथ होती है निगेटिव, हाँ पर इसमें पॉजिटिव है। आंसर निकालते समय नहीं ये फोकल लेंथ तो 30 सेंटीमीटर। बेटा इसमें माइनस नेगेटिव नहीं देता है क्वेश्चन में क्वेश्चन में नहीं थे। ना, हमें लेना होता है। अच्छा ये तो वैसे ही बोल देगा इन्फॉर्मेशन, इस वाले का वो दे दिया अलग बात है, इसमें कभी भी क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देता, हमें खुद लेना होता है, क्वेश्चन में नहीं देता है। साइन कन्वेंशन, ठीक है सर। तो ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, सर डिस्टेंस वाला था, यही आता ही है, नहीं डिस्टेंस वाला था। वीटी ग्राफ था। नहीं गधा नहीं है वो, गलत बात है। हो गया सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, हाँ चीता वाला, चीता स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मिला, करो फटाफट सारे क्वेश्चन करो अब इसके, फटाफट 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 सब करना है अब। ये लो ना बुक ले लो तुम लोग, मैं इसको रोकता हूँ।